हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। आज हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास का नरमपंथी या उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक के टॉप 35 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास को एंड तक देखते रहना है और साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं और लास्ट में आपको बताना है कि 35 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं साथियों, ये आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो 1885 ईस्वी प्रसिद्ध क्यों है, साथ में आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। अगर आपको और भी क्लासें लेनी है तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं, टॉपिक वाइज क्लासें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों संवैधानिक आंदोलन था। ठीक है, 1885 से 1905 तक के जो राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था, तो संवैधानिक आंदोलन उनका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 ईस्वी में, और भी इसके डिटेल में हम आगे क्वेश्चनों में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी, तो ध्यान रखना साथियों बम्बई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बम्बई में हुई थी। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। तो निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो राइट हो जाएगा इसमें दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था साथियों, 1885 ईस्वी में। तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के काल में यह पारित हुआ था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर को भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो राइट हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, संस्थापक कौन है, अध्यक्ष ने संस्थापक। तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आपने पढ़ा होगा A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम पढ़ा होगा या सुना होगा। तो ध्यान रखना है A.O. ह्यूम का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। A और O का फुल फॉर्म क्या है, एलन ऑक्टेवियन। पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है A.O. ह्यूम। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो राइट हो जाएगा A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और इनका पूरा नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वे कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। तो वह पहला भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। तो राइट हो जाएगा साथियों दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी थी।
ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकों के क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। द नेशन इन दी मेकिंग है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पुस्तक लिखी थी, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राइट हो जाएगा साथियों लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई थी, ये कब लागू हुआ था? 21 वर्ष से हटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, तो ये कब लागू हुआ था? तो राइट हो जाएगा साथियों 1878 में, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और उस समय कार्यकाल किसका था? लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट बिल विवाद है, ये किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो राइट हो जाएगा साथियों रिपन के कार्यकाल में। और रिपन का कार्यकाल है वो 1880 से 1884 तक था, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। और इसी समय इल्बर्ट बिल विवाद उभरा था, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो राइट हो जाएगा साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, वो भारतीय संघ के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो गणेश अंगरकर है, इन्होंने नहीं की। बाल गंगाधर तिलक ने भी नहीं की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की। दादा भाई नौरोजी है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दल का नेता नहीं है 4 ऑप्शन में से, तो वो कौन से हैं जो नरम दल के नेता नहीं है? तो वो है साथियों बाल गंगाधर तिलक है, ये नरम दल के नेता नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, MG रणाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब है, ये नरम दल के नेता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हमने पीछे चर्चा की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, नरमपंथी नेता थे, तो वो शहरी क्षेत्रों से थे। नरमपंथी के जो भी नेता थे लगभग वो शहरों से थे, तो आपको ध्यान रखना है, मतलब अधिकतर शहरों से थे, वैसे गाँव से भी थे, ठीक है, लेकिन अधिकतर शहरों से, शहरी क्षेत्र से थे, तो आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय वायसराय कौन था और किस वायसराय ने ये बंगाल विभाजन किया था? तो राइट हो जाएगा साथियों लॉर्ड कर्जन है, इन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, तो वो है साथियों बदरुद्दीन देवजी है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बनारस, यहाँ पर बनारस है, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1905 में? तो राइट हो जाएगा साथियों गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो राइट हो जाएगा साथियों WC बनर्जी है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहले अध्यक्ष, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछे तो आपका A.O. ह्यूम हो जाएगा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष पूछे तो WC बनर्जी हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा साथियों 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जमींदार कल्याण के लिए की गई थी। इस सोसाइटी की स्थापना किस लिए की गई थी? जमींदारों के कल्याण के लिए की गई थी और 1837 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दादाभाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? दादाभाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो पहले याद कर लेना 1866। और किसने की थी? तो दादाभाई नौरोजी ने की थी। और कहाँ पर की गई थी? तो साथियों लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादाभाई नौरोजी ने 1866 में। तो आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 किसने की? दादाभाई नौरोजी ने। कहाँ पर की? लंदन में। तो तीनों क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। लैंड होल्डर सोसाइटी है कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो राइट हो जाएगा साथियों द्वारकानाथ टैगोर है, ये लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 1883 में हुआ था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? ठीक है, इंडियन एसोसिएशन है, इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था। तो विलय कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है साथियों 1886 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, और इंडियन एसोसिएशन का इसमें विलय हो गया था कब? 1886 में, मतलब स्थापना के दूसरे साल ही विलय हो गया था इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम सत्र हुआ था तो उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना और विरोध। ठीक है, उदारवादी के जो नेता थे उनकी कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना करते थे, याचना करते थे और विरोध करते थे। ठीक है, तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? ब्रिटिश साम्राज्य में स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो दादाभाई नौरोजी ने स्वशासन की मांग की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब की थी? 1904 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? तो 1897 में किसकी गिरफ्तारी हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो किस वर्ष में की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में लॉर्ड कर्जन का जो प्रशासन या शासन था उसमें औरंगजेब की तुलना की थी। तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से मतलब समान बताया था। तुलना की थी औरंगजेब से, तुलना की थी लॉर्ड कर्जन की। तो ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो साथियों ये 35 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, और अगर आपको बहुत सारी क्लासें देखनी है अलग अलग टॉपिक वाइज तो वो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।